सूचना आयोग लखनऊ इस बात की अपेक्षा हर किसी आम व्यक्ति से करता है जो सूचना आयोग में द्वितीय अपील दाखिल करते हैं, क्योंकि द्वितीय अपील दाखिल करने के दौरान एक फॉर्म भरना होता है जो आरटीआई की धारा 19(3) के तहत भरा जाता है। वह फॉर्म कुछ इस तरह का है। इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम और पता पूछा जाता है। साथ ही साथ जन सूचना अधिकारी का भी नाम, पदनाम और पूरा पता पूछा जाता है। अब मैं जिलाधिकारी आजमगढ़ के कार्यालय से एक सूचना मांगा। हालांकि सूचनाएं मैंने 5 बिंदुओं में मांगा है। पहले बिंदु में मैंने पूछा है कि जिलाधिकारी आजमगढ़ के कार्यालय में कुल कितने अधिकारी हैं, प्रत्येक का नाम, पदनाम और पूरा पता क्या है। दूसरे बिंदु में मैंने कर्मचारियों के विषय में यही बात पूछी है कि कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं, सबका नाम, पदनाम और पूरा पता क्या है। और इसके जवाब में प्रथम अपील करने के बाद जन सूचना अधिकारी कलेक्ट्रेट आजमगढ़ ने मुझे यह सूचना दी। इस सूचना में जो चीज़ लिखी गई है मैं अक्षरशः पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ। आप द्वारा जन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील व्यक्ति से संबंधित होने के कारण, पर व्यक्ति से संबंधित होने के कारण सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(j) से आच्छादित होने के फलस्वरूप सूचना दिए नहीं। जो जानकारी हर किसी आम व्यक्ति को होनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा सूचना आयोग करता है। अपने फॉर्म में पूछता है कि नाम बताइए जन सूचना अधिकारी का, पदनाम बताइए, पता दीजिए और प्रथम अपील अधिकारी के भी नाम, पदनाम और पूरा पता दीजिए। तो फिर यह सूचनाएं कैसे गोपनीय हो सकती हैं, व्यक्तिगत हो सकती हैं और 8(1)(j) के तहत इसे देने से इनकार किया जा सकता है। और जब प्रथम अपीलीय अधिकारी या जन सूचना अधिकारी का नाम, पता गोपनीय नहीं है तो फिर उस कार्यालय के बाकी अधिकारियों या कर्मचारियों का नाम, पदनाम और पता गोपनीय कैसे हो सकता है। और वैसे भी ये सूचनाएं संसद या विधानसभा में देने योग्य हैं, दी जा सकती हैं। और मैंने इसमें ये भी पूछा है कि जिलाधिकारी आजमगढ़ के कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की संपत्ति का विवरण किस वेबसाइट पर उपलब्ध है। मैंने एक बार दैनिक जागरण की संपादकीय में पढ़ा था। उसमें हालांकि बिजली विभाग के अधिकारियों के संबंध में लिखा गया था कि बिजली विभाग के अधिकारी अपनी संपत्ति का विवरण वेबसाइट पर दे दें। तो मैंने निष्कर्ष निकाला कि अगर बिजली विभाग के अधिकारियों के लिए नियम है तो बाकी अधिकारियों के लिए भी यह नियम होगा। उसके लिए भी गवर्नमेंट की कोई अधिकृत वेबसाइट होगी जिस पर अधिकारी, कर्मचारी अपनी संपत्ति का विवरण दे रहे होंगे। इस बारे में मैंने पूछा कि वह कौन सी वेबसाइट है, उसका नाम और URL दे दिया जाए। तो इसे भी नहीं दिया गया। और मैंने अधिकारियों और कर्मचारियों के सेवा काल के बारे में भी पूछा कि प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी जिलाधिकारी आजमगढ़ के कार्यालय में किस दिनांक से सेवारत हैं और किस दिनांक से सेवारत हैं और अपने पूरे सेवा काल में, मतलब जब से सेवाएं शुरू की उन्होंने, तब से किस पद पर, किस दिनांक से किस दिनांक तक किस कार्यालय में सेवारत रहे हैं, इसकी सूचना दी जाए। और ये सारे बिंदु एक साथ खारिज कर दिए गए, यह कहते हुए कि सूचनाएं पर व्यक्ति से संबंधित है और आरटीआई की धारा 8(1)(j) के तहत नहीं दी जा सकती। तो यह सूचना के अधिकार का हनन ही कहा जाएगा। इसमें मेरे सूचना के अधिकार का हनन ही किया गया है। और अगर यही रवैया सूचना अधिकारी हर किसी आम व्यक्ति के साथ कर रहे हैं तो पब्लिक के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें